देवता को मारे ऊपर उपकार करेडो है, कर्जो है, तो आज मौको मिल गया है वो कर्जो चुकावा को कि राम जी का काम में जा रहा हो, इसलिए थोड़ी देर समुद्र के बीच में आएगो ने मेरे ऊपर बैठ जाओ, विश्राम कर लो। तो हनुमान महाराज का कियो हाथ को स्पर्श करो बोले अलग कर दो चूक को, लेकिन क्यों कहीं हनुमान के ही पर साकर पुनि की प्रणाम, हाथ लगा प्रणाम करो। राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। अरे राम जी का काम विश्राम को कहीं का के राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। अगर राम राम लेवन तो महाराज राम का नाम मत तो प्रभाव है। शंकर भगवान ने पूछो पार्वती जी, बोले महाराज तेजल को विष पियो, पूरी सृष्टि जड़ लगी तो थके जड़न को नहीं हुई, बोले को नहीं हुई तो काई हो, बोले मारे विश्राम हुई। वो विश्राम शब्द जब है, बोले विश्राम किया हो, बोलो विष्णु में राम राम कर पियो तो विष के सागे राम जुड़ो, विश्राम जुड़ो महाराज, विश्राम जुड़ो। बोलो शंकर भगवान की जय हो। इसलिए देखो राम ने अपना लेवे बस मैंने विश्राम की जरूरी पड़े को नहीं महाराज, आवश्यक है। तो ध्रुव जी महाराज भी लोग पधारिया है, आपने गया करे कहे जीव तू भी लोक मजा से क्यों पाछो नहीं आणू पड़े। ये जीव ने हंस गवे ने जीवात्मा ने हंस रूप बताओ। अरे मोती समझ जहां, मोती समझ जहां, मोती समझ जहां, मोती रे चल हंसा समझ जहां, मोती रे चल हंसा समझ जहां, मोती रे चल हंसा ओ मोती समझ जहां, मोती समझ जहां, मोती समझ जहां, मोती समझ जहां, मोती रे चल हंसा समझ जहां, मोती रे चल हंसा। हंसा उस देश निराला, विदुष से भाने रहे बुझियारा। चल हंसा उस देश निराला, विदुष से भाने रहे बुझियारा।
करने की करी तैयारी माया जाने कन्या अति भारी ओ पहले सोच विचार करी तो ये ओ पहले सोच विचार करी तो ये होती है चल हम साबुन धीरे ओ समदीना ओ धीरे ओ चल हम साबुन धीरे चाल पड़ा जदी भूमिका छोड़ी पिछली पीढ़ी को तुम से असत्य महाराज कल्पना करो आप भी लोग को जाना चाहो तो अलग बात है साहब सही छूट जाए सारी समस्याएं खत्म हो जाए पर थोड़ी सी सोचने की बात है आप आता पे क्या कोई ने भी आपको पिछला जन्म को उठाएंगे कोई बिरलो बाई चांस रेयर केस है वो हुस गए और इन्हें बतो आ माया बुलावे से पिछलो जन्म तो बड़ो दूर है पर सुखाए खाए को नहीं याद है चले गर्भ में आपा करता दुख पाया याद है कि कोई आ माया है जब तो मोह है आज अपना परिवार हूं आपन की टीम में है बतोय मोह पिछला जन्म अगर अपन मीन कहा तो भी परिवार भी बतोय मोह हो आप ध्यान देने की बात है क्योंकि घटे तो हा कोई जानवर पशु पक्षी आता है बात है कई बार मीन की बातों में कोई क्या कर्म हुए अब बताओ पिछला जन्म में आपका कोई परिवार में हर आपा एक माँ बड़ा हर जवानी में पार बोलगा कांड आपड़ा आता है होता लाभ आपड़ा परवाह है कब की अच्छा बाई चांस में आप ही यार मिल भी जाए कोई यहाँ की लीला हो जाए यार क्या भाई आप पिछला जन्म में तू फलाणू और वो आपने हुए के दर्द आ माया है जब तो वो आज आपनों की शरीर और इस शरीर का संबंध हुए बतौर मोह पिछला जन्म में भी शरीर और शरीर का संबंध हो छूट जाने से पिछली प्रीत टूटे ही है छूटे ही है अब माया तो वो लपड़ो ही छूट जाए कि रोजी ना टूट बार छूट बार बंदी हो जाए महाराज जो वास्तव में ये आत्मा को पति है ये आत्मा को मालिक है ये आत्मा को स्वरूप है भी परमात्मा को अगर जीव मिल जाए तो 11 बंदे हो जाते अरे चाल पड़ा जदे दुविधा छूटी पिछली नहीं तो पैसे छोटी चाल पड़ा जब दुविधा छूटी पिछली प्रीति कुटुंब से टूटी ओ हंसा भरी उड़ान हंसनी हंसा भरी उड़ान हंसनी होती है चल हम सामने दे समझ जहाँ होती रे चल मोती समाती जहाँ मोती समाती
किया समुद्र ने बासा फिर नहीं आवरण की आशा ऊंचाई किया समुद्र में बासा फिर नहीं आवण की आशा ओ गावे भानी नात मोत सिरे गाये बानी नात मौत सिरे सोती रे चल हम साबुन देसी शमत जहां मोती रे चल हम साबुन देसी ओ गावे भानी नात मोत सिरे ओ गावे भानी नात मोत सिरे सोती रे चले हम साबुन देसी समत जहां मोती रे ओ चले हम साबुन देसी समत जहां मोती रे चले हम साबुन देसी चले हम साबुन देसी वैकुंठनाथ भगवान की जय हो सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं एक परीक्षित और भक्ति को प्रभाव है आज तक कोई भी जीव वैकुंठ में शरीर त्याग कर तो गणाई भक्त गया है लेकिन गुरु पे लोग भगत है जो को इस शरीर से इस पंचभौतिक शरीर से वैकुंठ धाम गए हो और भी वैकुंठ लोक में जिले ध्रुव जी को निवास हुआ वो आज भी ध्रुव लोक के नाम से विख्यात है महाराज बोलो ध्रुव जी महाराज की जय हो अब भक्ति की महिमा है अब परमात्मा ने भी बांध ले भी गुणातीत ने भी बंधन में डाल देवे बिन भक्ति करो इस वंश में एक से एक प्रतापी राजा वत्सर के पुष्पान के व्युष्ट के सर्वतेजा के उल्मोग और महाराज आगे चलकर इस वंश में अंग नाम का राजा हुआ भगवान नारायण का परम भक्त और भगवान से वरदान मिलेड़ो कि भक्त पुत्र उसी लेकिन महाराज अंग को विवाह मृत्यु देवता की पुत्री सुनीता से हुई बिन एक भगवान का भक्त को श्राप दियो बाप पीड़ित करी परेशान करी भक्त ने भजन में बात आ गई श्राप दियो के थारे दुष्ट पुत्र पैदा हुई अब बताओ वरदान और श्राप दोनों पीड़िया और भगवान को प्रण है अपना मान घटे घट जाए भक्त का मान न घटने पाए तो राजा अंग के महाराज जी को पुत्र हुयो वो बड़ो दुराचारी निकलो वेद नाम हुयो अंग दुखी हुआ मन में सोचो भगवान को वरदान दिए फिर वो दुष्ट किया निकलो भगवान ने पूछ्યું तो फिर वन में गया राज्य त्याग कर तपस्या करी तो भगवान नारायण पूरी बात बताई कि हे अंग थारो पुत्र मारो वरदान है बिन सिद्ध करसी सफल करसी सदाचारी हुसी लेकिन क्योंकि थारी पत्नी मारा भक्त ने कष्ट दियो बिके कारण श्राप मिलेड़ो है और मेरो प्रण है कि मारी बात पच सिद्ध हुई पहली मारा भक्त की बात सिद्ध होनी चाहिए राजा अंग के जाने के बाद वो वेद शासक बनो और उनके शासन काल में के चोर लुटेरा बदमाशी ज्यादा होगी भजन पूजन पाठ पूजा सब बंद करा दिया बोले मैं विष्णु हूँ राजा ही विष्णु हूँ हमारी पूजा अब ऋषि का बात माई बड़ी जान समझ रही है का काम मत कर तू तो बेन गिरा मोटा नहीं गिरो तेल के मायने के ज्यादा बोल रहे यानी अत्याचार ज्यादा करियो ऋषि ने क्रोध आर को आजकल की जिया बड़ी महाराज केवल वस्त्र पहनिया वे तेजस्वी ऋषिया हुकार करियो और भी हुकार से बेन बड़े खत्म हो गए
लेकिन भी सुनी ताने बेन की मान था हो कि मन श्राप लागेड़ो हो भी कारण से वो दुराचारी हुई हो, लेकिन मेरा पति ने वरदान है और भगवान को वरदान झूठो जावे को नहीं, इसलिए बेन का शरीर में जड़ावा को दी। एक नाव के मान में रसायन को लेप करियो और तेल से बर्दी को शरीर राखियो। भगवान की प्रेरणा ऋषियान हुई कि बेन का शरीर को जाकर पाछो मंथन करो, तो बेन का शरीर को मंथन करियो। जना महाराज बेन के शरीर से भी गंधर्व कुमार को श्राप पाप के रूप में निकलियो, कालो कलूटो नाटो। वो ऋषिया ने पूछो पुरुष के रूप में मैं काय करूं? ऋषि काम लाग गया मंथन में, ऋषि को बैठ गया। बैठ माने शास्त्र में कहो निषीद निषीद निषीद। सुखदेव जी कहे परीक्षित वो कालो कलूटो नाटो पुरुष जान को निषीद निषीद विषय ही निषाद वंश की उत्पत्ति हुई। निषाद जगह नाव चलावे, जानवरों को शिकार करे, जंगल में रहे वन निषाद क्यों? कुछ बेन की भुजा को मंथन करियो तो दाहिनी भुजा से महाराज पृथ्वी को प्राकट्य हुयो और बाई भुजा से महारानी अर्ची को प्राकट्य हुयो। ये भगवान नारायण का कला अवतार रहा। वेद का अत्याचार से पृथ्वी अन्न देवो बंद कर दियो महाराज, जल निमड़ को। भागवत को एक एक शब्द ग्रहण करवा योग्य है। सुखदेव जी कह रहे महाराज आप पृथ्वी रत्न कृपा है, इस पर अन्न और जल को अथाह भंडार है, अकूट भंडार है, कदे खत्म कोई नहीं उसके। कम बोले कद कम हुए बोले जब पाप बढ़वा लाग जाए तो इनको अन्न और जल आप भीतर छुपावा लाग जाए। और अब वो काम चालू हुआ महाराज। और सतयुग में राजा वेन के समय भी हुए तो पृथ्वी जी क्रोधित हुआ इस धरती पर, तो धरती क्यों महाराज मेरी गलती को नहीं थे तो खुद जानो वो परमात्मा को विधान है। जब पाप पड़ी जैसी तो मैं भोग्य पदार्थ हम छुपा दे मेरा गर्भ में, अब के पास राजा हुआ हो इसलिए मेरो दोहन करो। तो पृथ्वी जी महाराज पृथ्वी धरती समतल बनाई, उपजाऊ बनाई और इनको दोहन करियो। पांचों धन धान्य वो पृथ्वी धरती समृद्ध हुई, इसलिए पहली को नाम धरती धरा हो। और पृथ्वी जी महाराज ने पांची समृद्ध बनाई, इसलिए धरती को नाम पृथ्वी हुई महाराज। बोलो पृथ्वी जी महाराज की जय। पृथ्वी जी महाराज 100 अश्वमेध यज्ञ किया, देवराज इंद्र के भय योग काल की कथा बताई, देवता किया बने कौन सा देवता किया पद मिले, अकाल खत्म आई ना, उम्र भी आई हर देवता की। तो पृथ्वी जी महाराज जब 100 अश्वमेध यज्ञ कर दिया लो ठीक है, ले जाओ ले जाओ। अच्छी देर को आवाज देने बोला बोलो पृथ्वी जी महाराज की जय हो। 99 यज्ञ पूरा हुआ, 100 में यज्ञ करवाने आने के इंद्र को स्थान मिल जाए। जबकि पृथ्वी जी का मन में कोई, पृथ्वी जी तो परमात्मा प्राप्ति के लिए कर दिया, लेकिन इंद्र के भय हुए सामने मुकाबला कर बोल सके। इसलिए महाराज साधु को वेश बना करके अश्वमेध को घोड़ो इंद्र चुरा लियो। क्या अश्वमेध को घोड़ो इंद्र 8 बार रूप बदल बदल चुरायो। वो साधु वेश में घोड़ो चुराए तो वो पाप कर्म हो। इसलिए महाराज पृथ्वी जी क्रोधित होगा, बोले इंद्र ने देवता उरियन को पाप करे वो पाखंड करे। पापस्य खंडम यदि पाखंडम
बिना को अधिकार बोले इंद्र घबरायो बोले महर्षि जड़ा गुरु बृहस्पति ने ब्रह्मा जी ने देर सा गायो मन बचाओ तो ब्रह्मा जी आदि प्रभु जी ने समझायो कि मूर्खता है कि बे मुगो प्रभु जी की और मुझे इंद्र का बतु का है मतलब मैं तो भगवत प्राप्ति के लिए ये करियो और आ कहता ही भगवान नारायण भी यज्ञ में प्रकट हुआ बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। और इंद्र ने फटकायो और प्रभु ने कहो प्रभु मैं ही यज्ञ को भोगता हूँ मैं यज्ञमय हूँ तेरा 99 यज्ञ पूरा अब मैं प्रकट हो तो 100 पूरा होगा क्योंकि यज्ञ को करता धरता भोगता सब मैं हूँ तो तेरा संपूर्ण 100 यज्ञ अश्वमेध मान्यता जी। और वो इंद्र जगह साधु वेश बनाकर पाप करया है अलग अलग वेश बना ए वेश कलयुग के मायने साधु लोग धारण करसी पाप के कारण से ए पाखंड कहलासी पापस्य खंडम यदि पाखंडम तो कलयुग में साधु लोग इस वेश में धारण करके पाप करसी वे पाखंड कहलासी महाराज। और आज ज्ञान का वेश देखा इंद्र 8 प्रकार का वेश धारण किया वह आज साधु लोग धारण करे महाराज। दुर्व जी को पावन वंश है अगर दुर्व वंश को वर्णन करा तो भागवत में खाली 7 दिन में 1 लाख दुर्व वंश को वर्णन ज्यादा है इसलिए आप समूह को देना। अब महाराज देखो अब तुम्हारा तुम कथा करवा दो अब आएगा और नहीं आज को है ना वो ध्यान दीजियो एक बार बोल दीजियो बोलो तो मना कर दियो लो ले लो कोई बात नहीं। तो महाराज ए भगवान का रूप हुआ है तो महाराज बड़ा भाई प्रिय व्रत को चरित्र जान रहे हो और भी प्रिय व्रत का चरित्र में आप कही के बार वैराग हुई लेकिन ब्रह्मा जी से मनु महाराज प्रार्थना करी हो तो वैरागी को तो ब्रह्मा जी खुद आया और आकर प्रिय व्रत ने समझायो कि प्रिय व्रत इस समय क्योंकि सृष्टि बहुत धीमी गति से बढ़ रही है समझू को इसलिए सृष्टि चलानी जरूरी है और सृष्टि के लिए तेरे विवाह कर दूं ही खुशी। तो ब्रह्मा जी का आदेश से महाराज प्रिय व्रत विवाह संबंध में बंध्या प्रिय व्रत का पुत्र हुआ नाभि नाभि का पुत्र हुआ प्रिय व्रत का पुत्र हुआ अग्निद्र अग्निद्र का पुत्र हुआ नाभि नाभि का पुत्र हुआ ऋषभ देव जी जिका परमहंस का आचार्य माना जावे और आपने जैन धर्म का पहला तीर्थंकर भी माना जावे ऋषभ देव जी। ऋषभ देव जी के बहुत पुत्र रहा लेकिन गांव में सर्वश्रेष्ठ भरत जी नाम का पुत्र रहा और महाराज ऋषभ देव जी के जब वैराग्य हुयो तो भरत जी को राज्याभिषेक करियो। भरत जी बहुत वर्षों तक ये भूमंडल को पालन करियो और आखिर में बाद में वैराग्य हुयो के भोगा ने मुक्ता वैमेव मुक्ता ए भोगनी भोगीजरिया आपा भोगीजरिया आपा खत्म हो जैसे आए थे हरि भजन को होटल लगे के पास आया तो भगवान को भजन कर पाना फिर आपा तो इस जंजाल में फंस गया तो वैराग्य हुयो और बेटा ने राज दे भरत जी महाराज बड़े वो रवाना होकर के गंडकी नाम की एक नदी है बटे आकर के एक छोटी सी कुटिया बनाई। देखो वैराग्य भक्तों पूरा एक छत्र राज त्याग करके भरत जी गंडकी के किनारे कुटिया बना रहे भगवान को भजन प्रारंभ कर दिया। परीक्षित भरत बहुत ऊंचा प्रजापालक राजा हुआ पुत्र कीजिए संतान कीजिए प्रजा को पालन करियो बहुत पराक्रमी वीरा इसलिए इस देश को नाम भरत ज्ञान का राजा पर इस देश को नाम भारतवर्ष बोलो महाराज। ये सतयुग का भरत जी है राम जी का भाई भरत जी तो त्रेता में है तो भरत सही जोर का हो
गंडकी नदी के किनारे भगवान को भजन प्रारंभ करियो। आ नदी महाराज नेपाल से निकले है और फिर बिहार की तरफ आवे। सालग्राम जी जगह शिला है ना, वे केवल गंडकी नदी से ही निकले। आ विशेष बात केवल गंडकी नदी से। तो भरत जी महाराज भगवान को भजन कर लिया, लेकिन देखो आ लीला है परमात्मा की, कद जीव के साथ में काई हुए कोई समझ को नहीं पावे। एक दिन भजन कर लिया, कुटिया में बैठिया अचानक भरत जी ने सिंह की दहाड़ सुनाई दी। सिंह की दहाड़ सुनी तो नेत्र खोलिया, कुटिया को दरवाजो खुलो, दूर से देखियो एक हिरणी है जो कि घबरा रही है और नदी के किनारा पर खड़ी है, क्योंकि शेर की दहाड़ हुई ना, इतना घबराई। नदी के किनारा पर खड़ी है, मन में दया हुई तो आप बेचारी घबरा रही, काय करेगा। फिर जोर से और सिंह की दहाड़ हुई, अब हिरणी और घबराई और महाराज कूद कर नदी में गिर गई। पार कर बोलता है नदी, पाठ चौड़ो हो, पार हो कौन सकी, नदी में कूद की। जिया तिया ही महाराज बाप पार तो करगी, पर हिरणी गर्भवती ही। एक तो भय, दूसरो परिश्रम, गर्भ भीतर तो भी परिश्रम भय के कारण और कूदवा के कारण अथक परिश्रम यो, इससे वो गर्भ है, समय आएगो तो वो गर्भ नदी में ही गिरगो। हिरणी जी आती करके नदी पार करगी, लेकिन पार उतारे बटे आग की वियड़ी, दुखी वियड़ी, भयंकर पीड़ा में नदी के किनारे खत्म होगी। अब महाराज भरत जी दृश्य ने देख लिया, उठा तुरंत, क्योंकि संता हृदय में दया ही भाग्या। देखिए बच्चों तिर रही है, नदी में डूब रही है, भाग करके नदी में कूदिया और भी हिरण का बच्चा लेकर के कुटिया में आएगा। बिन पूछो बच मन में विचार करियो, और मां तो हाथ बनी और चुप क्यों सके को नहीं, काहे करा। आज तक भरत जी गांव में बन गया, गांव में जाता जाता तो राज ही पड़ी होने, लेकिन आदमी बच्चा की खातर दया आई तो गांव में गया, कोई दूध ले रहा, कोई कपड़ों लेकर के दूध में गयो और फिर नीचो नीचो उनके मुख में डाला। 15-20 दिन तक या मेहनत करी, फिर वो बच्चों थोड़ो होशियार हुयो, अब वो चूको लेवल लागो, पर भरत जी को मोह हो गयो। देखो दया बिना साधु कसाई मानो जावे, दया जरूरी है, संत कह दे, लेकिन दया होनी चाहिए, मोह नहीं होना चाहिए। सभी त्याग दियो, अपना घरवार त्याग दियो, तो मोह तेरो कर्तव्य है दया करना। तो बोले दया बिना संत कसाई, दया करी तो आफते आई बाबू। दया करी बात लोग, लेकिन मैं तो फंस गया। अब महाराज भी हिरण का बच्चा कोई ध्यान रखे, और चुको चुक्यो कोनी, और क्यों खाइयो कोनी, और क्यों पियो कोनी, ये तो टिका ध्यान रखे। वो बड्डों को हिरण किया डरते, वो कुटिया वो निकल जाए, भागे भागे ना, भरत जी भी के पीछे भागे। कड़ा दूर चले जाए तो भरत जी आवाज लगावे, नहीं डरते, जरा रोबा लग जाए और रो रो के तारी मां तो मर गई, मारे सामने तू मर जाए तो मतलब किया पाड़ियों मत जानू। अरे दूर मत भाग, कटे कोई जंगली जानवर तेरे पकड़ ले सी, तू भी मर जाए। रोबा लाग जाता, मोह को मारा। आ माया बहुत प्रबल है। जानी नाम अभी चेतांसी देवी भगवती सा बलात् आकृष्य मोहाय महामाया प्रियक्षति बसाली। कड़ा श्याम का दूर चले जाता तो नहीं आतो, तो भरत जी रात भर सोता को नहीं ढूंढता भी, और फिर नाम जब पर पूजा पे सारी भरत जी की धीरे धीरे कम होती पूरी छूट गई। अब महाराज को बच्चों बटो को, लेकिन भरत जी को मन निरंतर भी में लागेड़ो रहे और संसार में रहे भगवान छूट जावे, परमात्मा मन दूर उगो।
अंतिम टाइम आएगो माथल्या पर पड़िया पड़िया बन में सोचे मैं तो मर जाऊं ई बापड़ा को कहीं खुशी देखो ध्यान कौन है राक्षसी पर भगवान कहे यम यम पापी स्मरण भाव त्यजेति अन्ते कलेवरम तम तमेव वेति कौन्ते सदा तद्भावित जगह जगह भाव से भावित होकर के जीव शरीर छोड़े महाराज आगे मेरे जीवन वो ही जन्म मिल जावे अब कोई कहे कि भाई वो भाव भावित किया हुए ये भाव भावित किया हुए तो जैसे जीव का कर्म उसी ने बिया अंतिम समय बियाल का ही लखड़े बियाल की बाता बिके याद भरे से कोई का कुकर्म करेगा उसी ने तो अंतिम जन्म पे दृश्य अपना बच्चा के सामने घूमना लग जाए वो नियम हुआ है जब कोई को मने महाराज उल जड़ो रहे धन दर्द तर भयंकर है तो वो ऋषि ना कोई कहे भाई वो धन दौलत बने गए नहीं महाराज वो तो निर्जीव है भी धन दौलत की रुखाली करवाना और वो बच या तो प्रेत बंशी भाई वो हाथ भी क्यों को नहीं आवे पर मंडरा वो करे या महाराज फिर शरफ की जोड़ मिली जो कुंडली मारेड़ो ऋषि तो यम यम वापी स्मरण भावम त्यज्यन्ते कलेवरम तम तवे वेति बोलते सदा तद्भाव भावित विके अनुसार ही जीवन आगले गुण मिल जाए तो भगवान ने बच्चे किया बोले अंतिम समय में अगर कोई चीज मन याद कर ले तो मैं ही प्राप्त हो जाऊं अंत काले जमाने स्मरण मत्वा कलेवरम ये क्रियातिशय मदभावम याति नास्ति यत्र संशयम मन खता करवा दो अब मन खता करवा दो देती से सत्य है अच्छा थैली थी क्या कदम ले जाओ हाँ ले जाओ तो अंतकाले से मामे विस्मरण मुक्ता गलेवरम ये प्रियाति से मत भावम याति नास्ति यत्र संशयम अच्छा आशीर्वाद देर गई है तो अंतिम समय में मन याद करता हूँ शरीर अगर कोई छोटे तो वो मन ही प्राप्त कर लिए लेकिन अब तो सरल को नहीं महाराज जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंतराम गई आवत नाई जन्म जन्मांतर से ऋषि मुनि यत्न कर पाना कि नाम को दिया वो नाम बहुत बड़ा इसलिए निरंतर भगवान को चिंतन जीवन करूं भरत जी भी हिरण की याद में पहली घड़ी तपस्या करेगी और अंतिम समय बिगड़ को ने इसलिए महाराज वान हिरण ही बनू पड़ियो पातो जन्म लेनो पड़े हिरण का गर्व से लेकिन करेड़ो भजन करियो जावे तू कतो ही कर ले वो जुड़ के था करियो को अंदाज किया अब विशेष बात है भजन का प्रभाव से हिरण को बच्चा के रूप में जन्म लियो लेकिन याद नहीं भरत जी और अब दुखी हुआ बोले आ तो बहुत बड़ी गड़बड़ हुई अगर मैं भी वो में नहीं बचतो तो आज हमारी दुर्गति बनी होती अब महाराज जाति स्मरा जानग्राम में गड़बड़ हुए तो कई बार जान पर तो पड़ जाए लेकिन पहले की तपस्या करने की हुए ने यहाँ लगा बहुत सा जानवर है जगह आपकी पिछले जन्म की याद रहे और कुत्ता में बहुत मिल रहे हैं यहाँ लगा बहुत सा कुत्ता हुआ यहाँ लगा जगह आपकी पूर्व जन्म की याद रहे माने जाति स्मरण करो हमारा
तो वे बोल को नहीं सके। आप लोग भी कोई देख होगा जीवन में, लेकिन मेरा नहीं करो एक तो तुम्हारे गांव में। और महाराज सत्य घटना है, टाबर बने की बात है। मंगलवार के दिन फिर किया टाबर को भाई, मंगलवार के दिन वो क्यों ही मेल जो भगवान मेल जो बनाई, मतलब मुंह कहानी बन गया। तो कोई ना कोई भूल हुई है ये भी हूं जना वो भी शरीर में आयो, लेकिन ये हमका जाति स्मर हुए। भरत जी महाराज माको दूध को नहीं पियो, और महाराज काबर दूध नहीं पियो रहा, काम आ जाए थोड़ा ही टाइम में काम आएगा। और देखो करेड़ो वजन है, इसलिए आगला जन्म एक ब्राह्मण के घर पानी मिल, लेकिन फिर इतना जन्म की पूरी आज वजन के प्रभाव से अब क्या समझ गया, बोले पहले के बच गया, अब के नियम को कर जाएगा, बचवा की नौबत ही नहीं आवे। जानकर बावड़ा पड़ेगा महाराज, जानबूझ कर बावड़ा होगा। थोड़ा बड़ा हो गया, पिताजी बड़ा पहुंचायो, एक अक्षर बोली सीखा, जबकि सारा वेद पुराण शास्त्र हृदय में स्थित भजन करा, भगवान का भक्त है, भजन को प्रभाव। अच्छा दुनिया ने बावड़ो दिखावे न नानूर न दोनों, जो बड़ा हुए जो बावड़ो पड़ू बड़ा घर का के बेटा उतरा तो जानू, जरा देखना तो जाए जान का कोई गलत काम नहीं, लेकिन काम ने तरीकाओं को नहीं करे। अब महाराज गांव का घर का बाप वापड़ो दुखियों को पटा पटार मन में सोचा आप बुढ़ा बाप तो हुए पहले बड़ा टाबर दिया इको काई उसी आपा चला दस आपत काई उसी आ चिंता रहो माँ बाप ने, माँ तो पहले ही खत्म की जन्म देता ही, अब बाप को ज्यादा चिंता। गांव का बिन से बावड़े होने लगा, बावड़ा ने शास्त्र में जड़ गवे सर जड़ गवे, क्योंकि पहली संस्कृत भाषा ही। अब पिताजी को भी अंतिम समय आए तो बेटा बटोरा ने बुला कियो, 2-3 बेटा माने के बेटा वो बावड़ो है, इन पर दया राग कियो, इन खुदा मत राजियो से बेटा मानवाड़ा पुराने जमाने में के बापू जी चिंता में इसीलिए बापू जी तो बाहर बोल गया। अब महाराज भरत जी महाराज और खुला होगा कड़ा घरा कई दिन को नहीं आवे, उन्हें फिर केवल भगवत भजन मायने, लेकिन दुनिया में ठाकुर नहीं पड़े। कोई खबर है अरे बावड़िया लकड़ी फाड़ दे, कभी लकड़ी फाड़ दे, खाबान क्यों दे देना खाली, कुछ नहीं करना, कोई क्या खाई देते तो खाई देते, बस कुछ शरीर। भाई भी दुखी होगा, बोले आपने कोई कमी थोड़ी है, बड़ो मानने ही कोई नहीं, कहीं करा तो भाई के की घराली ही लुगाया ही वे कियो, एक काम करो आपने अन्य आपने खेत में छोड़ दो, क्योंकि यूं गांव में सही नहीं घरा हुआ को नहीं, तो खेत में छोड़ दो, तकलीफ हुए को नहीं, भोजन पानी की व्यवस्था में कर दे करते, खेत की रुकानी भी जैसी तो करी शीर जैसी को अरे भोजन पानी पूरा दी, और क्यों नहीं कर सी तो रुकाली ही कर सी, क्यों नहीं कर सी तो बेटर ऐसी गांव में आपने बात तो बनी उठन, बेचारी बेटी बेटी ही तो की थी शिक्षा तो। और महाराज भरत जी ने बायड़ा खेत में लेगा, अरे एक छोटी सी झोंपड़ी बना दी, अरे क्यों अठेरे वो तन अठेरी लिए रह गया, और काम तो मत कर दिए, पर कोई सुनना ढांडा वगैरह रहने बाको ध्यान रख दिया भैया। अब भरत जी हाना की बोलता बोली भाई तो किया है, सोचा तो काम तो कर ही ले सीख। रात में अब संजोग हुआ तो रात में भरत जी भगवान का भजन रात में बस होता थोड़ी, ध्यान में लाग गया, भजन कर दिया, और भगवान की कोई लीला सुना ठंडा आएगा, खेत में पड़ेगा। भरत जी नेत्र खोल देखो कि गाय आ रही भैंसियार चरे है, भरत जी मन में विचार किया आपा क्यों गिरा,
अच्छा और मु बायड़ा देसी तो क्यों देसी अपन काई कर गयो आ तो कियो को नील भाई ढाना में काट दीजिए कोई पड़ जाए तो काई कियो कोई सुनना डांडा हो तो को ध्यान रख आपा तो ध्यान रखा कोई सिर्फ में कमी न रह जाए बेचारा के अब महाराज से क्यों राम जी को है ये ढंडा भी राम जी का और वो गान भी सर्व मोकला मार कोई पूछो जाए ने भरत जी भागर पाता घेर मान लिया हुए हाँ क्योंकि पशु भी राम जी का खेत भी राम जी को बोले राम जी की गैया राम जी को खेत चलो गैया भर भर पेट काय दिक्कत अब महाराज गाया मोगड़ी तो चली बेचार गाया सुन्नी जो भी डंडा चल आराम बड़ी खेत में बैठ सुबह को भाईडो दूसरा पैर में भोजन ले रहे बेचारो अरे देख की खेत की हालत भी चक्कर आएगा बोले वो गाय को दी गए करना आ रहे मैंने धक्का लियो रे ना लाए को खाई गिरियो तू इन गांव में बड़े तो चोको पूरा खेत को नाश कर दियो चौपड़ी कर दी फसल अब देखो झाड़ आए तो दूसरा अरे बोले इनाम तो तू मर जा तो सूट पाता तो फिर तो हमारा बाप ने कष्ट दियो मान दे तू खड़े मुंडो ले निकल जा रे झाड़ में क्यों बता वो तो कह जिलेबी और जो आखिर में क्या रोटी तो खा लीजिए हम काहे समानु खेत उजड़ को वो तो चले के भरत जी सोचो बस आई बात ही कि भाई घर खाने आदेश मिलना जरूरी है आज आदेश मिल को पाएड़ा को अब अटे को नहीं रुका भोजन करियो अरे महाराज भाई बुका निकल जाओ भरत जी महाराज चाल को गिरिया चालता चालता बिल्ला का प्रदेश में आएगा बट एक बिल्ला को राजा बिके संतान को नहीं कोई मांगे जी लगा पंडित जी आज कोई क्यों महाराज मैं भगवती का काली का उपासक बोलो काली माता ने बलि दियो कोई उनमें चीज ना हो वो बिल्ला को राजा क्यों कोई बढ़िया सी बलि ढूंढ ले वो आप मैं बेचारा खोज में गया सामने भरत जी आता थी क्या महाराज चिंता क्यों है कोनी ये टेंशन वजन कमजोरी माको शरीर धाकड़ और चिलके दूर हुई तपस्या के कारण मैं सैनिक की और इयान को बलि को अगर मिल जाए तो देवी माता प्रसन्न हो जाए वो तो चिलके खून इनको तो दूर से ही है इन ले चलो बोले वो कायटा मानो तो ताकतवर आपने चल नहीं बोले बावड़ा बना से चार हाथ जोड़िया महाराज मागे राजा जी उत्सव करे तो जे प्रसाद ग्रहण करवा चालो और जी सोचो भगवान प्रसाद भेजा आप क्यों मना करा चालो दुर्गा रवाना होगा महाराज आगे गया महाराज वो पुरोहित भी प्रसन्न हुयो भी राजा ने क्यों बिला का नारा बोले उतार तो न्याल को देवी मां प्रसन्न जैसी क्या बलि देवा पहले भी ने खूब चरायो जावे तो स्नान करायो भरत जी ने मड़ा मड़ा तो 100 मेल उतार दियो नाता ही बंद तेज निकले और पकवान बनाया खिलाया भरत जी महाराज तो महाराज तब तो दर्शी ऋषि आप पूरी बात समझ गया लेकिन बाकी परवाह को नहीं मैं तो जन्म मृत्यु पर बेड़ा तो भरत जी महाराज मस्तियों भोजन कर लिया और भोजन करने के बाद में माने वध स्तंभ पर ले आया जगह भगवती को स्थान बनाएड़ो बोलो महाकाली माते की जय हो। अब महाराज देखो भगवान को जो भक्त है ना जिस पर सब कृपा करता जहां पर कृपा राम की होई तहां पर कृपा करे सब कोई ये वध स्तंभ पर ले रहे माने लेटाया और वो गंडा सो लियो हाथ में लेकर के भाई गर्दन काट श्याम पीटीए में महाराज वो महाकाली की मूर्ति से भगवती भद्रकाली मूर्ति फाड़र प्रकट होगी ओ महाकाली मैया की जय हो। दुष्टों
विनाश करूं तो राक्षसाओं करूं, भक्तों को थोड़ी करूं, भक्तों की तो रक्षा करूं। भगवती भद्रकाली प्रकट हुई और महाराज ने समझ कौन सी क्या ब्यूं पहली सो पहली तो भी विरोध की गर्दन उठाई, बोले तू क्या काम करे, पर वो राजा हो मैंने तो क्यों बैठ होता है, सैनिका जगह किसे की गर्दन उठाई। भरत जी का कोई ज्ञान हो नहीं, न विदुर से देकर भय उल्टा प्रसन्न का आज ही बानो माँ का दर्शन तो हुआ। भरत जी हाथ जोड़कर सामने खड़ा होगा, भगवती जगदम्बा आपको भरत हस्ते भरत जी का मस्तक पर रख दियो महाराज। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता के रूप में भगवान भरत जी महाराज स्तुति करी है। माँ भगवती आशीर्वाद दिया है और भरत जी ने हृदय से लगाए हुए है। बोलो जगदम्ब भवानी मात की जय हो। अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ। ओ बोलो जय माता की जय, बोलो जय माता की जय। जो भी घर पे आए जय हो, जो भी घर पे आए जय, वो खाली ना जाए जय, वो खाली ना जाए। ओ सबके काम करती, सबके काम करती, ओ सबके दुख रे हरती, ओ सबके दुख रे हरती। ओ मैया शेरों वाली, ओ भर दे झोली खाली। दुर्गा है मेरी माँ, आई है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। बोलो सारे जगती को घेर गिराए, सारे जगती को घेर गिराए। ओ बिछड़ों को आए गिराए, बिछड़ों को वो आप गिराए। है मेरी माँ, आई है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, काली है मेरी माँ। बोलो जय माता की जय हो, बोलो जय माता की जय हो, जो भी दर पे आए जय हो, वो खाली ना जाए। जय हो, सबके काम है करती, सबके दुख में हरती। ओ मैया शेरों वाली, ओ भर दे झोली खाली। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है
सारे जगी को खेल खिलाए, सारे जगी को वो बिछड़ों को माँ खूब मिलाए, खूब मिलाए। मेरी माँ, तुम्हारी है मेरी माँ, बोलो जगदम्बा भवानी माते की जय हो। भरत जी ने आशीर्वाद दिया और भगवती जगदम्बा प्रदान हुई। भरत जी महाराज आगे रवाना हुए। भरत जी महाराज रुकिया कोनी, फिर रवाना होगा आगे के लिए। और चालता चालता महाराज भरत जी महाराज मरुभूमि में पहुंच गया। काल वर्णन आयो ने जांगलू प्रदेश, जगो एरिया बीकानेर और जोधपुर के बीच को एरिया है, गंगानगर तक। इस प्रदेश में शास्त्र में जांगलू प्रदेश कहते हैं। और आज भी देखो जांगलू प्रदेश के नाम से ही जांगलू नाम को स्थान गांव भी है। बेटे देश लोग के सारे ही जांगलू है। तो महाराज जांगलू प्रदेश की तरफ भरत महाराज रवाना हुआ। सिंधु देश को राजा है, क्योंकि सिंधु देश जांगलू प्रदेश के निकट है। भाई बीकानेर गंगानगर को जो एरिया है अब आज जो जांगलू प्रदेश कहला तो पहली क्यों पाकिस्तान को बॉर्डर टच है को नहीं, वो जांगलू प्रदेश हो और एक टच में सिंधु प्रदेश हो। देखा सिंधु देश के सिंधु पाकिस्तान में चली गई। तो सिंधु सोवीर देश को राजा है, नाम है रहुगण। राजा रहुगण यद्यपि सत्संगी हो, लेकिन सुबह आप चर्चा करी ने, जब तक असली सत्संग नहीं मिला तब तक अज्ञान जीव को दूर हुए को। क्योंकि खुद बंदे डो तत्व को सत्संग करो को मुक्त को करवा की सामर्थ्य को नहीं लाते। तो कोई तो भाई सभा के मायने पंडित हा कोई संता का चर्चा करता सत्संग जोर को वे सत्संग ज्ञान जवे ब्रह्म को ज्ञान हुए बिन ब्रह्म ज्ञान कवे और कोई ब्रह्म को ज्ञान जा बिन ब्रह्म ज्ञानी कवे ब्रह्म ज्ञानी ऊंचो हुए। ऐसा बातें सुनो मन में होगी राजा रहुगण के मैं भी ब्रह्म ज्ञानी बनूं और ब्रह्म ज्ञान ले रहा हूं। कुछ बोले ब्रह्म ज्ञान कौन सो ऋषि है जो ब्रह्म ज्ञान को उपदेश, भाई खुद ब्रह्म ज्ञानी में कोई नहीं है।
तो वास्तव में जो ब्रह्म ज्ञानी है ऋषि को बताओ तो कोई समझदार व्यक्ति हो बाहर तो क्या अपना आस पास तो कपिल मुनि है कहा चर्चा करी ना कपिल मुनि को आश्रम तो लाए तुम हो तो कपिल मुनि है तेरिया करो कपिल मुनि को उपदेश करो बे ब्रह्म ज्ञान को उपदेश दे दे सीधा महाराज पाल की ज्योति काट लिया और बोले मुझे ले चलो फिर लोग ब्रह्म ज्ञान तो ठीक है मुझे राजा हो क्योंकि जटिलता सुख बुद्धि है तो ब्रह्म ज्ञान की है अहम बुद्धि भी है कि मैं राजा हूं कहार बेचारा लियो राजा ने ले ऊंच डाले पाल की गेला के मायने एक कहार बीमार हुआ अब महाराज बाकी 3 कार बचे बहु पाल की चल रही है देखो मुझको जरा क्यों जी महाराज तो बीमार हो क्यों वो सर्वराज मारो ही तो है बच्चों को सो देकर मैंने पकड़ लिया मैं राजा हूं मन को मना कर मैं बेचारा सैनिक है जिका अरे मैं कहार हा मैं ढूंढवा में लागा अब वो संजोग या भी राजा को भागी ऊंचो कोई न कोई कारण इस पर कृपा भरत जी महाराज आता मिलेगा जड़ भरत जी बन देखिया देखता है कि वो साइकिलो मोटो का जो है अरे भाया वो पकड़ सी गई इन जोर भी कोई नहीं आओ आपा ने भी थोड़ा सारो मिल सी इन ले चल जार की महाराज मां के महाराज है वे बड़ा सत्संगी है और है जिको थाने याद करिया के चालो वे बड़ी संकट में भानु बनायो कर को मतलब उन्हें बुने की बातें करी भरत जी के तो परवाह ही कोई किसी परिस्थिति होगा के साथ बोला नेड़े गया कि महाराज देव तो आया पर वो बोलने चलता को नहीं ये लागे वो फिर वो दिखे अरे गुंगो भी दिखे न तो ये सुने ने वो बोला भरत जी जानकर क्योंकि बागे भय कोने भी हिरण वाला चक्कर में तो और कड़ी क्यों बनने पड़ जाए सुबह एक घटा बताई गुरु तत्व की बात आई ने अब घटा भी को ही सार समझा रही है कि गुरु तत्व का युग है राजा क्यों कोई बात तो नहीं सुनता अपन सुना रही गुरु का गुरु है अरे बुलार का गुरु है इन शरीर में तो दम है पाल की का दोष क्यों भरत जी पाल की का दोष दिया अब चारों चाल है लेकिन भरत जी बंद तो लीला करनी बहुत धीमा साला देख कोई जानवर कुछ है ना जाए अब बे राजा ने उगड़ के रे खाता ही करो जल्दी चालो टाइम में मोड़ो ही कुछ तो धीरे धीरे चालो बे कार्य महाराज और नहीं कहा रहे एक वो बहुत धीरे चल रहे राजा कानी देकर क्यों चल रहे ही बापड़ो धीरे तो वो खावे पीवे तो क्यों आत्मा ने जरा क्यों चालियो जाए व्यंग्य करियो क्योंकि भरत जी बहुत तकड़ो शरीरों ने इसलिए उल्टो कियो व्यंग्य करियो बार बार व्यंग्य कैसो भरत जी कुछ बोलिया कोई नहीं आज दिन बच्चे ले लेते को बीच बीच में खत्म करो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है बच्चे ना तो खत्म करने की बात है देखो किया तो भगवान को स्वरूप हुए साक्षात रूप ही हुए निश्चलता है लेकिन अब बार जगह हम उल्लंघन अपनी खिताब में योगदान आप पर में बार बार वापस है तो भरत जी महाराज ने क्या देख बेचारों क्यों चलो जाए पर थोड़ो गुस्सो करके है बोले ध्यान में सुनना है तो बने सुने है जानकर सुनो हुई है मैं राजा हूं राजा यहां मत समझ लीजिए सही चाल नहीं दंड दूला था भरत जी क्यों बोले बोले चाल को अब अति देर तो चल रही अचानक कोई जानवर आए वो
अरे बड़जी महाराज जोर ऊंच लिया ना महाराज बापाल की इधर भी गए बड़ी लागेड़ी ऊपर ये छान के बड़ी बड़ी बना क्या पान राजा विपाल की कसा के ऊंचले जो माता के मार में बड़ी की लागी जी बड़ी की लागी राजा बोला नालायको काहे करो बहुत बुरी लागी रे सेवक वापड़ा पाल की रोक ली हाथ जोड़िया दूसरा लगा महाराज बाकी करती बोली तो गुण की बोले हम नहीं आए हो तेरे बावड़ो है किया बोले वो पूछ लियो रहू कर फिर देखियो मन में सोचो बावड़ो घुस गए फटकारे ना बोले ओ तेरे बाहर समझ को नहीं आई मैं राजा हूँ राजा अरे इन बताओ ना मुख्य मैं दंड दूंगा और अगर मैं दंड दे दियो ने तो फौज बन से करो तो बड़ो दंड दे सु थारो जवाब तो कर दूंगा आपने क्या करेगा बोले 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 ओनु संजोग और क्यों पकड़ लाया और जब रोज ले और लागियो बटी अब का पाका हाथ पाल की छूट दियो पाल की आए बड़ी नीचे अरे राजा जोरू चिल्लायो पर्दो कलियर बाहर आयो बोलो काय अडंगो काय है भाई के महाराज आ तो कोई हुन है समझो बनियारी काय कराई राजा काने दे करके नालायक तने पता कोनी राजा मालिक हुए और तू स्वामी की अवहेलना करे तने दंड लेनो पड़सी थारो इलाज करनो तने दंड मिलेड़ो कोनी करा तने ठाकुर दंडकारी में तने दंड दे से ना जा सुधर अरे ये लगा नालायक हुए बिना दंड दिया सुधरे ही कोनी मैं इन्हें दंड देशूं आज पहली बार नाम तो बावड़ियों में जड़ कहता और पिछला जन्म को भरत नाम होता जड़ भरत का नाम से प्रसिद्ध दिया पहली बार जड़ भरत जी बोलिया जन्म लिया बच्ची बोले राजन तुम मन दंड देसी मन दंड देसी पण बोले थारो दंड तो निस्तुल चलो जासी क्योंकि पीछेड़ा में पीस बहु क्यों मिलवाड़ो को नी पीछेड़ा जैसे तो पीस बनाए आटो ही उबाड़ो है उबाड़ो कहीं मारा मन दंड लेवा से तो कुछ हासिल हुए को नहीं तू कहे में कड़ा तुम्हारे पे लिखे मोटो को कड़ा के तू तो कमजोर है व्यंग्य कैसे है तो राजन न तो मैं मोटो हूं न मैं पतलो हूं न मैं जवान हूं न मैं बूढ़ो हूं क्यों क्योंकि मोटो हूं पतलो हूं जवान हूं बूढ़ो हूं टाबर हूं मर जाऊं ए शरीर का धर्म है मारा बोली मैं शरीर बोली मैं सच्चिदानंद घन स्वरूप परमात्मा को अंश हूं मैं आत्मा हूं और राजन आत्मा न जन्मे और न मरे जन्म भी शरीर और मरे भी शरीर देखो जन्मे ही नहीं मरे ही नहीं पीके पीड़ किया उसी इसलिए पीड़ भी शरीर के हुए और राजन मैं शरीर से परे हूं और हकीकत है हमारा जो परमात्मा को जीव चिंतन करवा लाग जावे संसार को देखे के महाराज बहुत दुख पा रहा है कष्ट में है लेकिन बाकी पीड़ा को नहीं मारा वो शरीर से परे हो जाए बहुत संत हुआ है आज भी है जिनका के संसार देखे बहुत कष्ट है लेकिन बाकी पीड़ बनी हुई क्योंकि वे शरीर परे हो जावे आत्म स्वरूप में स्थित हो जावे तो राजन देहेन जातस्य ही मेरे संति परिचय महाराज कहे स्तोल्यम काश्यम आदिये व्याधिये क्षुद्र इच्छा जरा निद्रा भय मृत्यु एव च ही मेरे संति देहेन जातस्य राजन आ बीमारी ओ बुढ़ापो आ जवानी ओ टापरपणु ओ मोटापो ओ पतलोपणु ओ निरोगाई ओ बीमारी ये सारा का सारा धर्म शरीर का है आत्मा का धर्म है तो नहीं इसलिए मारे को रोग लागू है
वो राजा बन रहे हो ना तुझे बा बुखार उतर गई तुरंत। अरे महाराज बेको सो काट की मुंह उतर। अरे पग पकड़ दिया बोले महाराज वो कौन देंगे तो बताओ। अहंकार तुरंत गायब। राजा रवगण को कौन होते मैं ब्रह्म ज्ञान को उपदेश दे जा रहे हो कपिल मुनि गण। कपिल मुनि तो बनी भरत जी क्यों और तुम मूर्खता की बात कर अपना आपका राजा कहे लेकिन तो मन महामूर्ख दिखे तो होश बन ब्रह्म ज्ञान होगा ही है। जब ब्रह्म कोई ज्ञान हो तो थेर में अलग अलग बोलिया तू है कोई मैं हूं से कोई तू है। आप बोली ऊंची क्लास की बात है महाराज। जो मैं हूं कोई तू है और तू है जो कोई मैं हूं। तू कैसा परमात्मा का रूप है। हरि की लीला बड़ी अपार बन गए आप अकेले सब कुछ नाम धरा संसार। बोले कभी रोग का रूप बनाकर बढ़ते आप तू बुखार बने तू वेद बने तू डॉक्टर बने और तू दवाई बने और तू पता नहीं रोग सकी तू ही तू। कभी रोग का रूप बनाकर बढ़ते आप बुखार कभी वेद बन दवा खिलाते आप करें उपचार। हरि की लीला बड़ी अपार। चिदंबर जी कह रहे रवगण जो तू है कोई मैं हूं और जो मैं हूं कोई तू है। तो महाराज वो बात तो ठीक है पर मैं मुझको देखिए हो जबकि भूख मन लागे और मैं भोजन करूं तो तृप्ति मारी उसी ताकि थोड़ी उसी पर प्यास लागे मैं जब पीऊं तो तृप्ति मारी उसी ताकि थोड़ी उसी। अठे भरत जी महाराज बहुत सुंदर बात कही। बोले यदि तू आत्मा में स्थित हो जाए शरीर से परे हो जाए फिर परम तत्व में तेरी स्थिति हो जाए तो तू जो कुछ भी ग्रहण करे भी ग्रहण करवा से संपूर्ण सृष्टि में तृप्त कर देगा। जी भगवान करे आगे बता जी सुदामा को चावल मुट्ठी लिया पूरी दुनिया दान दी। दुर्वासा जी आया द्रौपदी के महाभारत में गता हुए एक साग को पत्तो लियो और महाराज 10,000 चेला से दुर्वासा जी दान था। अगर जीव ब्रह्म में स्थित हो जावे तो महाराज आप आत्मा की तृप्ति से परमात्मा की तृप्ति करा देवे और मान लो परमात्मा की तृप्त हो जाए तो जीव तो तृप्त हुआ ही। लेकिन तेरी स्थिति शरीर में है तेरी स्थिति आत्मा में को नहीं। आत्मा में जीव की तब तक स्थिति को नहीं हुए जब तक वो सत्संग प्राप्त नहीं करे। सत्संग के द्वारा बिन ब्रह्म को ज्ञान बने और ब्रह्म ज्ञान के द्वारा वो भजन करे विकी प्राप्ति को प्रयत्न करे। कोई संत को आशीर्वाद हुए तो बिन भगवत प्राप्ति हो जाए जब बिन आत्मा को ज्ञान हुए और जो को आत्मा को और परमात्मा को ज्ञान जब जीवन हो जाए भी ही जीवन आत्मज्ञानी या ब्रह्म ज्ञानी करो। इस शरीर ने जितना भी सांसारिक धर्म है वे बातचीत करें आत्मा के ऊपर बहुत असर हुआ है कोई नहीं। लेकिन आपा दुख ही लिए पावा क्योंकि आपा इस शरीर ने ही आत्मा मान बैठा। जन्म जन्मांतर का अपना संस्कार है और वह संस्कार के कारण आपा इस शरीर में आत्मा को बोध कर लियो जबकि आत्मा शरीर से पूर्णतया भिन्न है पूर्णतया अलग है। जीव का जिका कर्म है कि शरीर से हुए के अनुसार आत्मा को खोड़ो चेंज कर लिए। अच्छा इको खोड़ो चेंज करवा को भी अलग अलग तरीकों है। जी कपड़ों को नहीं होगा कपड़ों कई बार पुरानू हो जाए तो महाराज जीर्ण शीर्ण हो जाए तो भी उतार दियो जाए दूसरों पहन लियो जाए। कई बार कपड़ों तो नहीं हुई हुए पर पसंद को कोनी कई बार क्या करना आजकल वाला कहीं की सिलाई से ही कोनी पसंद को नहीं है तो फिर उतार दे। कई बार कपड़ों भी पसंद आएगा सिलाई भी तो की है
पर फिर भी बिन पे जो बोली जावे क्यों कहीं यो आपकी भाषा में कहो खंपो लाग जाए मारा। अच्छा 2 बज गई। अब देखो खतान बीच में बोल रहा हूँ उसका ये 5-1 मिनट की बात है। अब बताओ तो अच्छा 2 बज के आराम से आप लो कोई दिक्कत तो नहीं है क्योंकि थोड़ी सी बीच में रहिए थोड़ी सी आप कहते हैं तो आपकी भाषा में कहो खपो लागो। कई बार तो कपड़ा के खपो थोड़ो लागे ना दिखे रखू जाए तेरा के ना रखू। लेकिन कई बार कहीं हुए कि खपो ज्यादा लाग जाए टेलर भी कहते हाथ जोड़ ले भैया और पतो सीरीज है सेम और शरीर कपड़ों है। अपना कर्म के अनुसार आ आत्मा ही शरीर में टिके महाराज ही खोड़िया में टिके। ज्यादा पसंद आ जाए तेरा तो महाराज 100 बरस ही पार कर जाए करे न या कपड़ों कोई ज्यादा पसंद आएगा ने तो महाराज को थोड़ा बहुत चिड़वा भी लाग गया तो तुके कोई कारी पूरी देर पहन को पड़ल ना फोटो को लागियो तो भी का कर्म रिलेट होगा। कई बार पसंद नहीं आवे यानी आत्मा का कर्म पूरा हो जाए तो महाराज जी तुरंत चले कहीं तो गर्भ में खत्म हो जाए कहीं जन्मता ही खत्म हो जाए कहीं टाबर पड़ा में खत्म हो जाए कहीं जवानी में खत्म हो जाए वह बनी हुई। लेकिन आत्मा बनी हुई उसका शरीर ऐसे में अपना जन्म जन्मांतर का कर्म साथ चल रहा। कई जीव कपड़ों भी पसंद है तो को भी लागियो और आप क्यों खापो लागियो खापा मतलब अकाल मृत्यु। अब इलाज बनाए करे धन दौलत की कमी को नहीं घर का दान भी बहुत लगा हुआ है क्या करे ना कहीं चाहे करोड़ रुपया लाग जाए वो बचना चाहिए कहीं कर गई कमी को नहीं मार कर पिसा की तोल देशों में बराबर पर बच्चे को नहीं क्योंकि भी शरीर का जगह विशेष कर्म संबंध है वह पूरा होगा। कवासांस जिरना नियता वियाये नवा निग्रहणाति नरो पेराणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि। वासांची जीर्णा नियता विया वासांची कपड़ों ज्याव वस्त्र आपा चेंज करा भी आत्मा कर्म संपूर्ण वापस शरीर चेंज कर लेवे महाराज एक शरीर में त्यागे दूसरा कर्म के अनुसार जे अपन कपड़ों पसंद हो पेराने भी आत्मन आपड़ा ही जन्म में काई कर्म करेड़ा है। अगर मिलक दिशा कर्म करेड़ा तो आग को शरीर फिर मिलक को मिलसी दांडा के अनुसार कर्म तो पशु को मिलसी आत्मा को शरीर प्रिय है पक्षी को मिलसी तो ए खोलिया है ए वस्त्र की सिया है ऐच्छद्यो एवं ऐदायो एवं एकलोद्यो ऐस्वच्छ एवं च नित्य सर्वगत स्थाणुर अचलो एवं सनातन है। हे राजन आ आत्मा सनातन है इन न कोई काट सके एक घाव जगह शरीर को है न कोई जला सके न कोई सुखा सके न इन कोई मार सके। न कोई गिलो कर सके ये सारा काम शरीर का है। शरीर क्यों मिलो महाराज लोगों पूछे शरीर मनुष्य इसलिए मिलो कि तू 84 लाख भोग ली अब मैं कृपा करके तो मनुष्य जीवन दियो। ये मनुष्य जीवन में तू भजन करना है और भजन करके तू मन प्राप्त करना है ताकि तेरे और शरीर धारण नहीं करना पड़े और अब अपनी आत्मा थारा चक्कर में उड़ जड़ी है कड़ा गाय बने कड़ा भैंस बने रोजी ना दूध पड़े और दूध नहीं देना लाठी की गाड़ी पड़े यूं बच गया वो वस्त्र है महाराज शरीर रूपी तो ओ वस्त्र आत्मा भी परमात्मा के प्राप्त करे इस वस्त्र पर जीव दाग नहीं लाग पाते देना पड़े
जीवन में ध्यान रखो कि इस चरित्र पर दाग न लाग जावे। जियाल को भगवान अपन दियो वस्त्र, पियाल को पूछो भगवान के सामने जवाब ना कहा महाराज जो शरीर रूपी कपड़ों को दियो वो बिया को बिया है, बिया को बिया है। या भगवान को मानना पड़े, रखना पड़े। अब बैठे तो महाराज ये अलगा चिट्ठा ला देगा, कहता है डिटर्जेंट लगाओ मैं दुबरिया कोई। लेकिन चिंता मत करो, भगवान का नाम में सामर्थ्य है। आज तक इतिहास में कह रहा हूं, आज तक था कोई पाप भी मैं भी शामिल हूं, बन भी क्यों आज शपथ ले लो कि आगे से पाप को नहीं करा और भजन में मन लगा लो, गारंटी है भगवान की दिया दिया के सन्मुख होई जीव मोहि जपे, सन्मुख होई जीव मोहि जपे, जन्म कोटि अगनास ही जपे, जन्म कोटि अगनास ही जपे। सतोई भक्ति है। अगर मेरी शरण में आ जावे, मेरो शरणागत हो जावे, पापा को प्रायश्चित कर, बावड़ा बना नहीं, पाप प्रकट करना पड़े। मैं तो पापी हूं, मैं बहुत पाप किया हूं, लेकिन अब तारो हूं। रो रो कर बिन पुकारे तो भगवान कहे कि मैं पाप चुटकी में भस्म कर दी हूं। वाल्मीकि जी समय में जी को अब चर्चा कितना बड़ा पापी, कितना न मारिया डाकुआ, इतना पाप करिया के नाम बनिया राम को। नारद जी का रोया, मारो उद्धार किया उसी चेत योजना न क्यों राम राम कर बन बोली जो पाप के कारण तो मरा मरा बोलिया मैं विश्व को उद्धार को रामायण लिखी। नाम में बहुत शक्ति है, सामर्थ्य है। इसलिए जी कबीर जी महाराज कहो में कि राम जी तू कपड़ों जिसो मन दियो हो बसो को बसो कर पाछो दे रही हूं, अब को मैं दे रही हूं। बहुत ओटी चादर में पर निर्मल राखी और कबीरों भी निर्मल ही राखी है। जीवन में दाग मन लागवा दियो जो की त्यों दर दीनी चदरिया जीनी रही। आज नहीं बहुत है महाराज। ओ बातो राम नाम रस पीरी चढ़िया, जीनी रे जीनी, राम नाम रस पीरी चढ़िया, जीनी रे जीनी। कमल का चरखा बनाया, 5 तत्व की भूमि, अष्ट कमल का चरखा बनाया, वो 5 तत्व की भूमि, चदरिया 5 तत्व की भूमि। जीनी चदरिया जीनी रे जीनी, जब मन चादरी बन घर आई, रंग ने तो बीनी। अरे जद मोरी चादर तन भर आई, रंग रे को दीन चदरिया, रंग रंगा
चादरियो दी शंका मत करियो दो दिन तुमको दीनी। भगवान बहुत कम समय के लिए वो शरीर रूपी चादर किया अपन इसलिए थारीर मारीर मुंदार फुंदार ए लपड़ा कर घमाओ मत पाची घोष ले लो तुम पहले आप लोग काम बना दो अरे चादर ओढ़ी शंका मत करियो दो दिन तुमको दीनी वो चादरिया दो दिन तुमको दीनी। मेरे बन जाने सुखदेव निर्मल कीनी सुखदेव निर्मल कीनी। बोलो द्वारिका नाथ की है।